अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 आज हल कर रहे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई करना है कि इसका प्रॉपर्टी यानी आंसर एक ही आता है कि नहीं। तो ये एसोसिएटिव लॉ जो था उसमें 3 रेशनल नंबर कम से कम होते थे और उसमें इसका ग्रुप जो है वो चेंज किया है। यहाँ पर पहले वाली 2 रेशनल नंबर को ग्रुप बनाया है और यहाँ पर पहले वाले को बाहर छोड़ के और दूसरी और तीसरे को ग्रुप बनाए ब्रैकेट के अंदर। अगर आप इसको पहले मल्टीप्लाई करें या इसको पहले मल्टीप्लाई करें बाद में ये करें तो इससे प्रॉपर्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसको प्रूव करना है, तो इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए है हमारे पास 6 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 9, इसको ब्रैकेट में बन किया हुआ, और मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 4 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 7। तो इसको आप प्रूव करना है कि यहाँ पर ये ब्रैकेट का में पे अंदर जो है इसको पहले मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट के बाहर वाला बाद में। इस तरीके से यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर वाला पहले मल्टीप्लाई करना है और इसके ब्रैकेट के बाहर वाला बाद में। तो इसका प्रॉपर्टी एक ही आता है या नहीं। तो इसको हल करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट हल करना, यहाँ पर मैं पहले लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं 6/7 डिवाइड बाई 4/9 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 6/7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 4/9 मल्टीप्लाई 1/7। तो अब इसमें देखिए, अगर एक दूसरे के साथ क्रॉस हो सकता है तो क्रॉस करिए, अगर नहीं हो सकता तो न करिए। तो 3 के साथ ये क्रॉस हो सकता है, ये 6 और 9, 3 3 9 और 3 दोनों 6। तो ये हमारे पास अब इस तरह बन गया। अब इस 4 को ऊपर वाला 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 3 21। अब ये वाला इसके साथ लिखिए 1/7 और इज इक्वल टू यहाँ पर आप देखिए 6/7 अपनी जगह पर लिखिए और पहले जो है इस ब्रैकेट के अंदर वाला करिए। तो ये 1 तो इसमें कुछ जो है क्रॉस नहीं हो सकता, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 4 एकम 4 और 9 7 63। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ एक दूसरे के साथ क्रॉस हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं क्रॉस नहीं हो सकता। तो इसको 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 एकम 8 और 21 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर आप देखिए ये एक दूसरे के साथ क्रॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये एक दूसरे के साथ क्रॉस हो सकती है, ये भी 3 के साथ क्रॉस हो सकती है। तो 7 ये 21 3 63 और 3 2 6। तो ये हमारे पास इस तरह बन गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8 और 21 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। तो ये हमारे पास हमने वेरीफाई किया। हम लिखते हैं वी वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी हमारे पास है -4 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 13, ये ब्रैकेट के अंदर है, और मल्टीप्लाई -6 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल -4 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन
5 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई माइनस 6 डिवाइड बाई 17 और ये ब्रैकेट के अंदर। तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। और इस क्वेश्चन को एक बार फिर लिखते हैं -4 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई -6 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 5 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई -6 डिवाइड बाई 17। तो इसमें आप देखिए कि कुछ भी एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं हो सकता। तो पहले ब्रैकेट वाला हम करते हैं, तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 पंजा 20 है। ये ऊपर वाला तो आप ऊपर ये क्रॉस वाला या ऊपर नीचे वाला अगर क्रॉस हो सकता है तो फिर तो ये नहीं हो सकता। तो हम ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 पंजा 20 है, लेकिन यहाँ पर -4 है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -20 डिवाइड बाई, और इससे क्या आता है, तो इससे हमारे पास आ गया 143। ये 13 और 11 को वापस मल्टीप्लाई करते हुए 143 आ गया, और मल्टीप्लाई -6 डिवाइड बाई 17 को अपनी जगह पर लिखकर अब यहाँ पर -4 डिवाइड बाई 11 अपनी जगह पर लिखी, पहले ब्रैकेट वाला करी। तो इसमें भी एक दूसरे के साथ कुछ क्रॉस नहीं हो सकता, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें 5 और 3 को, तो 5 का 30, लेकिन यहाँ पर -6 है तो -30 आएगा। और 17 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 13 और 17 की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 221। अब आगे इसको इस तरीके से करें, -6 और -6 को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसमें कुछ एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं हो सकता। तो आप ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस है, और 20 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास आता है 120, और 143 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2431। और इस तरीके पर यहाँ पर -4 और -30 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी आता है हमारे पास 120, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस 120, और 221 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास 2431 इससे आता है। तो दोनों साइड बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर सी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट नंबर सी है 1 बाई -7 मल्टीप्लाई 1 बाई 8 ब्रैकेट ओपन 1 बाई -8 मल्टीप्लाई 1 बाई -9 ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल टू 1 बाई -7 ब्रैकेट क्लोज ओपन 1 बाई -7 मल्टीप्लाई 1 बाई -8 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1 बाई -9। तो यहाँ पर -9 ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पर -1 बाई -7 जो है ये ब्रैकेट से बाहर है। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं 1 बाई -7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 1 बाई -8 मल्टीप्लाई 1 बाई -9 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 बाई -7 ब्रैकेट क्लोज 1 मल्टीप्लाई 1 बाई -8 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1 बाई -9। तो आप इसमें देखिए कि इस ब्रैकेट वाला पहले करें तो 1 बाई -7 हम अपनी जगह पर लिखेंगे, और मल्टीप्लाई तो इसमें कुछ भी क्रॉस नहीं हो सकता, तो इसको ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 और 9 नीचे वाला, अब नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 9 72। तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पर करें 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1, और नीचे वाला -7 -8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 57 56 प्लस 56 ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस, और मल्टीप्लाई 1 बाई -9 को अपनी जगह पर हमने लिखा। अब आगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1,
और -7 को 72 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 दूनी 14, 1 असिल 7 सती 49 और 1 50, तो 504 आ गया। और माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस आ गया। यहाँ पर ऊपर वाला ऊपर के साथ तो 1 और नीचे वाला नीचे के 6 में 54, 5 असिल और 5 में 45 और 5 50। तो यहाँ पर भी ये प्लस 56 है, ये -9 है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -504। तो दोनों साइड प्रॉपर्टी बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे वी वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर डी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर डी, 3 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट ओपन 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई -7 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 5 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई -7 डिवाइड बाई 8 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको अब वेरीफाई करना है, तो सोल्यूशन लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड साइड। क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई -7 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 5 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई -7 डिवाइड बाई 8 ब्रैकेट क्लोज। तो अब ब्रैकेट के अंदर वाला आपस में मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर ये जो है ये एक दूसरे के साथ क्रॉस हो सकती है, ये 6 है और ये 3 है, तो 3 कम 3 और 3 दोनों 6, तो ये एक दूसरे के साथ क्रॉस हो गया। अब ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 कम 5 डिवाइड बाई 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई -7 डिवाइड बाई 8 और इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई, इसको अपनी जगह पर लिखे और इनको देखें कि ये एक दूसरे के साथ क्रॉस हो सकते हैं कि नहीं। तो ये नहीं क्रॉस हो सकते, तो 5 7 35, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू -35 डिवाइड बाई और 6 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 48। तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पर यहाँ तक हो गया। अब आगे इसको देखिए, ये आपस में तो क्रॉस नहीं हो सकते, तो ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 7 35, लेकिन यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -35 डिवाइड बाई और 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई तो 8 8 64 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है ये 3 के साथ क्रॉस हो सकते हैं, 3 कम 3 हो सकते हैं, तो 3 कम 3 और 16 3 48, तो 16 हमारे पास बच गया। अब ये जो है ये 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -35 आ गया और 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। तो हमारे पास दोनों साइड बराबर आ गई। तो हम लिखते हैं वी वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन हल हो चुका है। इस क्वेश्चन में था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना था मल्टीप्लिकेशन से, और एक्सरसाइज नंबर 2.2 में वहाँ पर भी था, लेकिन वहाँ पर एडिशन था, जमा करना था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो एडिशन में भी एक जैसा आंसर आता है इक्वेशन के दोनों साइड पर, और मल्टीप्लिकेशन में भी एक दूसरे को यहाँ पर अगर तरतीब आप आगे पीछे करें तो उससे आंसर पर कोई किसी किस्म का असर नहीं पड़ता। तो आज के लिए इतना ही, आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।